हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस 91 पर। दोस्तों, मैं श्याम बिहारी यादव आप सभी को संविधान के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे पहले। ठीक है, तो संविधान जो भारतीय संविधान है उसका हम लोग पहला टॉपिक जानेंगे, हम लोग संवैधानिक इतिहास और विकास। ठीक है, संवैधानिक इतिहास और विकास में हम लोग पहला जानेंगे आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया कौन था? तो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार लाई थी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ जो कंपनी जो थी व्यापार करने आई थी, व्यापार से साम्राज्य तक कैसे पहुंची उसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। आइए जानते हैं। हम लोग पहले जानना होगा हम लोग कि संविधान होता क्या है, संविधान के बारे में जाने। तो संविधान में जो शब्द है आपका विधान, विधान मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जो भी नियम कानून बनाता है, जिसे खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, तो एक उसको हम विधान का नाम देते हैं। और बात है यहाँ संविधान का, तो संविधान एक बड़ा शब्द है। संविधान मतलब होता है एक बड़े भूभाग, एक राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून का संग्रह होता है उसी को हम लोग संविधान का नाम देते हैं। जैसे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 1950 में लागू हुआ, लेकिन इसका निर्माण का प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्ट हो गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, आने का रीजन 73 में ही क्यों आ गया, उसके लिए हम लोग जानेंगे, कुछ रिव्यू जानेंगे। तो आपको पता होगा जो व्यापारी यूरोपीय कंपनियां जो थी यहाँ व्यापार करने आई थी, जैसे हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपको इंग्लैंड के जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो 1600 ईस्वी में एक चार्टर पर साइन करती है और बोलती है कंपनी को कि आप जाइए पूर्वी क्षेत्रों में 15 सालों के लिए, आप लोग को चार्टर पर एक्ट पर साइन करते हैं। तो वहां से 1500 ईस्वी में कंपनी के अधिकारी लोग आते हैं। ठीक है, तो आते हैं भारत में सबसे पहला बार। उस समय शासन चल रहा था यहाँ जहांगीर का, तो उसमें आया यहाँ आपका प्रथम अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए और अपना रखे पक्ष व्यापारिक मामला में। तो कुछ हद तक उनको व्यापारिक में कुछ छूट प्राप्त हुआ, थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद जो हुआ आपको 1615 में आए सर टॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में फिर आए, दूसरे अंग्रेज अधिकारी थे, और उसने हद तक वो भी व्यापारिक छूट प्राप्त करने में, वहां बिजनेस करने के लिए यहाँ महाराज जो राजा थे जहांगीर से कुछ मिला सफलता। ठीक है, तो इस प्रकार 1611 में पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक कोठी गठन किया। ठीक है, तो व्यापार करते गए। उसके बाद 2 साल बाद 1613 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर व्यापारिक कोठी स्थापित की। जैसे आपका हो गया पश्चिमी तट पर सूरत में एक्चुअली में 1608 में भी प्रयास किया गया था पहला, लेकिन उसमें नहीं हो पाया था। लेकिन एक्चुअली पूछा जाए, एग्जामिनेशन पूछता है अंग्रेजों द्वारा सूरत में कब कोठी का गठन किया गया था, तो आपको 1613 में किया गया था। पश्चिमी तट पर पहला व्यापारिक कोठी जो है अंग्रेजों द्वारा 1613 में किया गया था। इसे व्यापार करते गए। जब रीजन आता है आपका, सबसे बड़ा घटना घटित होता है 1707 में, जब मुगल सत्ता के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो आपका छोटे छोटे स्वतंत्र होने लगते हैं राज्य, क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। तो मुगल साम्राज्य में फिर उसके बाद शक्तिशाली, जितने औरंगजेब तक थे उतना शक्तिशाली फिर शासक नहीं थे। तो कमजोर होने के कारण छोटे छोटे प्रांत स्वतंत्र होने लगे। उसमें से बंगाल उसमें का सबसे समृद्धशाली, आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, और मद्रास भी प्रेसिडेंट था, और मद्रास और एक मुंबई भी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण था आपका बंगाल की बात करें तो पहला लोग के बिजनेस के लिए और दरवाजा खुल जाता है 1717 का फर्रुखसियर का फरमान। वो क्या होता है, फर्रुखसियर कुछ बीमारी से ग्रसित थे, तो उनके पास पहुंचे अंग्रेज अधिकारी जॉन सरमन और एक डॉक्टर के साथ वो पहुंचे। ठीक है, डॉक्टर हैमिल्टन साथ उनके साथ पहुंचे। ठीक है, पूरा अंग्रेज दल उनके साथ पहुंचा फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचे। ठीक है, ग्रसित थे, तो उनको फर्रुखसियर को इलाज किए
डॉक्टर हैमिल्टन, और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद खुश होकर और फिर कुछ जॉन शर्मन अंग्रेज अधिकारी जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कुछ मांग किया कि कुछ आप वार्षिक टैक्स लेकर आप बंगाल को, सूरत को कुछ दे दीजिए, टैक्स देंगे हम लोग वार्षिक और हम लोग को व्यापार मुक्त करने के लिए व्यापार दीजिए। बोले कि ठीक है, खुश हो गए वो कि बीमारी भी ग्रसित से वो ठीक हो गए। तो आपका समय आता है 1717 का, तो आप बंगाल को 3000 वार्षिक कर पर मुक्त व्यापार करने के लिए दे दिए। सूरत हो गया आपको 10,000 वार्षिक कर लेकर। बोले कि ठीक है, आप लोग व्यापार कीजिए सूरत में। सूरत क्योंकि बड़ा एरिया था तो 3000 लिया था बंगाल से, तो उससे 10,000 लिया, ठीक है, सूरत एरिया में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको फिर व्यापार करने का उन लोग मार्ग था और प्रशस्त होते गया, व्यापारिक मार्ग मिलते मिलते गया, टैक्स में छूट मिलते गया कि तो अब साल में देना है क्योंकि। तो उसके बाद व्यापार करते गए उन लोग का व्यापार डेवलपमेंट हो गया और अंग्रेज लोग अपना भी खुद का संपत्ति कमाकर, अपार धन कमाकर इंग्लैंड लेते गए। इससे आपको वहाँ के नागरिकों में अराजकता की फैल गई स्थिति कि अपार धन यहाँ से लूट के ले जा रहे थे, ठीक है। वहाँ से तांता लग गया व्यापार करने का अंग्रेज अधिकारी को। अब अपना कंपनी कर रही थी, अब वहाँ से जो थे नागरिक भी अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आपको व्यापार करते गए आपको पता, हम बताया कि 1707 में मुगल सत्ता का कमजोर होती है क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट के जो थे, अंतिम शक्तिशाली शासक के मृत्यु हो गई, ठीक है। ये भी जानते हो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, 1526 में किए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। अंतिम अगर शासक देखा जाए मुगल सत्ता में तो औरंगजेब जो थे शक्तिशाली थे। उसके बाद स्वतंत्र होने लगे, तो एक बंगाल जो आपका क्षेत्र था वो स्वतंत्र होने लगा, स्वतंत्र हो गया। अब बात आती है 1757 की बात, 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध, क्योंकि व्यापार से अब हमारे देश में साम्राज्य तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ये कैसे हुआ तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान रहे थे। तो देखिए 1757 के प्लासी युद्ध, 1764 के युद्ध के बाद शिकंजा उन लोगों कस लिया, बंगाल पर जीत लिया, ठीक है। तो 1757 के प्लासी के युद्ध होने का रीजन क्या था? पृष्ठभूमि जो है एक्ट 1773 आने का इतना तेजी से 10-15 साल के अंदर कि बंगाल पर प्लासी युद्ध विजयी हुआ और उसके 7 साल बाद बक्सर युद्ध हुए। तो बक्सर प्लासी युद्ध हुआ क्यों? देखिए जो आपका सिराजुद्दौला शासक था उसमें प्लासी युद्ध के समय, तो राजनीति हस्तक्षेप भी देने लगे थे। व्यापार करते करते अंग्रेज लोग राजनीति में हस्तक्षेप देने लगे थे, तो नवाब को अच्छा नहीं लगा और राजस्व भी नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे नवाब को, क्योंकि स्वतंत्र हो गया था मुगल सत्ता से ही, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जो नहीं दे रहे थे तो फोर्ट विलियम एक उन लोग का कोठी था वहां पे, तो फोर्ट विलियम पर क्या किए, हमला कर दिया। सिराजुद्दौला हमला करके उसको कब्जा कर लिया और 146 व्यक्तियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, ठीक है। उसमें से सवेरे व्यक्ति जो थे 23 व्यक्ति जिंदा बचे, उसमें से एक हॉलवेल था, हॉलवेल जिंदा बचा। इस घटना को वर्णन किया, ठीक है। इस घटना है 20 जून 1756 की। क्वेश्चन पूछता भी है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को। इसमें 146 व्यक्तियों के एक अंधेरे कमरे में बंद किया गया, क्योंकि सवेरे 23 व्यक्ति जिंदा बचे। उसमें जो जिंदा व्यक्ति बचा हॉलवेल, वो चला गया, वो सूचना दिया मद्रास में, उसमें गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसको पता चला, कैसा कर दिया वो सिराजुद्दौला नवाब, तो गुस्सा हुआ तो वहां से वो आया तो पहले समझदारी दिखाया वो, क्योंकि डायरेक्ट हमला कर सकता था सिराजुद्दौला पर, तो इसके पास 20,000 सैनिक थे, उसके पास 300-400 सैनिक थे। तो दिमाग लगाया, जो सेनापति था सिराजुद्दौला को, मीर जाफर, उसको कूटनीतिक माध्यम से मिला लिया, कहा कि ला तुमको हमको साथ देगा तो हम तुमको नवाब बना देंगे, ठीक है। तो वो भी खुश हुआ कि ठीक है हमको नवाब बना देगा, हम सेनापति भी हैं। तो उसको युद्ध छिड़ गया 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध हुआ। 23 जून को प्लासी युद्ध हुआ क्योंकि उसका अंग्रेज जो था मिला लिया था सेनापति को, तो जान रहा था कि हम लोग जीत ही जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, कुछ घंटों में ही प्लासी का युद्ध संपन्न हो गया। सिराजुद्दौला मारा गया और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी जीत गया, क्योंकि उसका धोखा दे दिया उसका सेनापति, ठीक है। तो अब जो था सेनापति मीर जाफर, उसको तो अब राजा बनाएगा ही अंग्रेज लोग, क्योंकि अब किंग मेकर के भूमिका में आ गए, क्योंकि उसको बोले थे कि हमरा आपको नवाब बना देंगे, और नवाब बना भी वो। तो नवाब अपना हिसाब से काम करने लगे मीर जाफर। तो मीर जाफर का काम
अंग्रेजों को ठीक नहीं लगा, क्योंकि उन लोग लालच आने लगा, क्योंकि हम उन लोग खुद अब अंग्रेज नवाब बना रहे थे, क्योंकि सिराजुद्दौला को हराकर नवाब का खुद कुर्सी पर बैठा दिए। ठीक है, बैठा दिए तो उसका भी एक दो तीन साल बाद मीर जाफर का शासन को हटाकर मीर कासिम को बैठा दिए। ठीक है, मीर कासिम बैठा तो मीर कासिम को भी अपने हिसाब से राजधानी को भी चेंज कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर, और वहां से अपना सैन्य को यूरोपीय ढंग से सजाने लगा। ठीक है, तो देखिए फिर 1760-61 में क्या होता है कि मीर कासिम को हटाकर अंग्रेज लोग फिर बैठा देते हैं आपका मीर जाफर को। ठीक है, तो उसको अच्छा नहीं लगा मीर कासिम को। मीर कासिम चला गया आपका अंग्रेज शासक, मुगल सत्ता के उत्तर मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय नपस के देखिए ऐसे हो रहा है, अंग्रेज लोग ऐसे कर रहा है, व्यापारिक तो ठीक है व्यापार करे, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप भी उन लोग दे रहा है। तो क्या वहां मिला कि ठीक है हम आपके साथ युद्ध करेंगे, शाह आलम द्वितीय को वहां से मिला लिए। फिर उसके बाद बोले कि हम लोग थोड़ा कम से नहीं पड़ा, तो बोले कि चलिए एक और मिलाते हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी मिला लिए। वो तीन तरफ एक तरफ हो गए, जैसे कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब युद्ध छिड़ा, आपका दिन आता है आपको 22 अक्टूबर 1764 का। ठीक है, वो क्या होता है बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें बक्सर के युद्ध में तीनों संयुक्त सैनिक जो था इधर का हार गए। उसमें अंग्रेज का नेतृत्व कौन रहा था, हेक्टर मुनरो था, हार गए। तो फिर उन लोग को संधि करना पड़ेगा 1765 का। संधि में क्या मिला, दीवानी मिल गई अंग्रेजों को कि आप लोग राजस्व वसूलिए अब। ठीक है, अब तो व्यापार करते, लेकिन अब राजस्व मिल गया, डायरेक्ट मिल गया कि आप लोग राजस्व वसूलिए। राजस्व वसूलने का मिला जो 1757 के प्लासी के युद्ध, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर उन लोगों का प्रभुत्व बढ़ा। ठीक है, प्रभुत्व बढ़ा तो राजस्व वसूलने का जो जिम्मा मिला, दीवानी मिल गई। तो उसके बाद इन लोगों ने कुछ सालों बाद कंपनी पर जो है अच्छा से ढंग से काम करने के लिए, ठीक है, कुछ एक्ट लाए गए। जैसे उसमें से आपका रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका है संवैधानिक विकास का पहला बीजारोपण जो है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही हुआ है। जिससे क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के विजय के बाद उन लोगों को स्वतंत्र रूप से बिजनेस भी करने लगे और राजनीति हस्तक्षेप भी देने लगे, क्योंकि यहाँ कोई भी सत्ता ऐसा नहीं था जो कि उन लोग को कर सकता था, कुछ नियंत्रण कर सकता है, नियंत्रण करने वाला कोई शासक नहीं बचा था। तो अब उन लोग अब व्यापार से अब साम्राज्य की ओर अब यहाँ शासन प्रशासन संभालने लगे। आए थे व्यापार करने, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन संभालने लगे। ठीक है, तो शासन को उसको अच्छा ढंग से चलाने के लिए, अपने ढंग से चलाने के लिए उन लोगों ने पहला बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है आपका, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, जो है यहाँ ब्रिटिश को भी पता था कि यहाँ व्यापार करते करते अब साम्राज्य राजनीति में भी अपना प्रशासन भी चलाने लगे हैं। तो उसी को कंपनी के कामकाज को ज़्यादा दिन तक टिकानेपन के लिए, अच्छा से डेवलपमेंट के लिए और कुछ हद तक नियंत्रण करने के लिए इन लोगों ने एक्ट लाया। तो 1773 के एक्ट क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो एक्ट आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, देखिए क्या है। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण करने का पहला प्रयास कंपनी पर संसदीय नियंत्रण करने का पहला प्रयास किया गया। ठीक है, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण करने का पहला प्रयास किया गया। ये कंपनी अब यहाँ बिजनेस नहीं, अब प्रशासन का भी काम संभाल रही है भारत में। ठीक है, तो इसमें आपको कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या किया गया, कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था लाया गया। जिससे उसमें क्या था, पहला कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो कि निवेशकों का समूह था, जो कि यहाँ जितना भी व्यापार को कामकाज को संभालते थे। और एक और आपका आया अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य थे। निवेशक समूह ही इन लोग के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य को चुनते थे। और इन लोगों का काम हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, ये जो कंपनी बिजनेस करेगी उस पर नियंत्रण करने का। तो ब्रिटिश का जो है नियंत्रण रखे किसके माध्यम से, आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से अब नियंत्रण कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो थे अपार धन लूट के जा रहे थे यहाँ के से अंग्रेज लोग, तो अराजकता की स्थिति वहां भी फैल चुकी थी कि अपना बेहिसाब धन लूट के जा रहे हैं। उस पर सब पर नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो देखिए आप जानेंगे कंपनी पर संसदीय नियंत्रण करने का पहला प्रयास किया गया। अब शासन कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए 2 चीज संस्था काम करेगी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स निवेशक समूह
और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्य जिसमें थे। ठीक है, अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण रखेगी। ठीक है, इसका काम था, इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। अब आते हैं हम लोग और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या ऐसा चीज था जो कि इसको हम लोग पहला बीजारोपण के माध्यम से जानते हैं कि यही जो है लोकतंत्र का पहला सीढ़ी हम लोग कहेंगे, भारतीय संविधान का विकास का पहला कदम जो था यही आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो यही जानते हैं हम लोग। अब गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, साथ में महाराष्ट्र, उसमें 3 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास, मुंबई, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया और एक बंगाल हो गया। उसमें सबसे समृद्धशाली आपका बंगाल था। तो बंगाल के गवर्नर को, महाराष्ट्र एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। ठीक है, मतलब मद्रास और जो आपका महाराष्ट्र हो गया वो गवर्नर से पावर इसका ज्यादा दिया गया कि आप उस पर, आपके क्षेत्राधिकार के अंदर ही आता है, आप उस पर आप कानून बना सकते हैं, आपको ही करना, उस पर आपको संभाल सकते हैं उसको। आपका आपसे शीर्ष नेतृत्व का जिम्मा किसको दिया गया? बंगाल के गवर्नर को। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, जैसे कि पूछता है, ऐसे तो हम लोग आगे एक गवर्नर जनरल का भी वीडियो पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय जो है। ठीक है, उसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय। ठीक है, स्वतंत्र भारत के, ये सब जानेंगे। अलग वीडियो हम लोग जानेंगे, गवर्नर जनरल का वीडियो पढ़ेंगे, डीपली हम लोग जानेंगे संविधान को। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आप लोग जानेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अब वारेन हेस्टिंग्स बन गए। ठीक है, आगे जानते हैं 1774 में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की है, क्योंकि अब शासन और प्रशासन संभालने, तो न्याय देना भी तो अब इन्हीं लोग का जिम्मेदारी हो गया ना। तो 1774 में क्या किए कि पहला आपका हाईकोर्ट का गठन किए, कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, 1774 में पहला हाईकोर्ट का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में किया गया। जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश के ये वो सर एलिजा एम्पे थे। सर एलिजा एम्पे थे। कोलकाता 1774 में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ जाने हम लोग। जिससे पहला में जाने हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण करने का पहला प्रयास किया गया। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था का किया गया, जैसे कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, निवेशक समूह। ठीक है, जो यहाँ व्यापार करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगी? निवेशक जो समूह है व्यापार कर उस पर नियंत्रण रखेगी और ये ब्रिटिश संसद को ही बताएगी कि ऐसा चल रहा है, सब चीज का डाटा सौंपेगी। अब देखिए क्या हुआ इसमें, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कंपनी के जो गवर्नर रहते हैं उनको क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। महाराष्ट्र एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। मतलब जो कानून बनाएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, वो मद्रास और महाराष्ट्र को मानने पड़ेंगे गवर्नर जनरल को। ठीक है, अधीन यही इसी को बोलते हैं। इसी एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। ठीक है, तो अब इन लोग तो प्रशासन करना अच्छा ढंग से कर लिया। ठीक है, लेकिन अब न्याय कौन देगा? इन्हीं लोग तो देगा ना। तो 1774 में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना किया गया, जिसमें आपको प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। उसके बाद आपका आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये क्या होता है? तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमियों को दूर करने के लिए, कुछ कमियां को दूर करने के लिए ये एक्ट था। इसमें कुछ और विशेष नहीं था। इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बिहार हो गया और उड़ीसा पर भी काम करने का निर्णय दिया गया कि आप उस पर भी कानून बनाइए, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही। ठीक है, तो इसमें यही किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर किया गया। साथ में बंगाल के गवर्नर जनरल को बोला गया या बिहार और उड़ीसा के भी आप ही को सब कुछ कामकाज को संभालना है। ठीक है, आइए हम लोग आगे जानते हैं। आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1774। इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें पहला बार दोहरे शासन की नींव पड़ी, जिसमें क्या हुआ, कोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपका व्यापारिक मामला देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामला। अब यहाँ देखिए बंटवारा हो गया, अब व्यापारिक मामला अलग देखेगी और राजनीतिक मामला अलग देखेगी। मैंने व्यापार करने वाला अलग
व्यापार कामकाज को देखेगी। और राजनीतिक मामला मतलब यहाँ के जो राजनीतिक जो है चल रहा है हलचल, नियम कानून से संबंधित जितना भी है कामकाज को कौन देखेगा और बनाएगी भी, तो राजनीतिक मामला को कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके तहत दोहरे प्रशासन की नींव पड़ी भारत में, बंगाल में खासकर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके जो व्यापारिक मामला देखता, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामला के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगला जानते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम, ये क्या है आपका। तो आपको इसमें क्या होगा, कंपनी का जो है 20 वर्ष तक कार्यकाल को फिर बढ़ाया गया। 1793 में 20 वर्ष तक बढ़ाया गया, मतलब फिर अगला एक कब आएगा, 1813 तक। जो अभी तक 1793 में बने हैं नियम, वो नियम कब तक प्रभावी रहेंगे, 1813 तक। 20 वर्ष तक क्या किया गया, फिर बढ़ाया गया इसका कार्यकाल, कंपनी का अधिकार पत्र। देखिए तो इसमें क्या हुआ, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगा। ठीक है, भारतीय से जो राजस्व वसूल रहे थे, टैक्स, ठीक है, उसी से अब कर्मचारी और सदस्य का वेतन किसे दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से। इसमें एक ही इंपोर्टेंट है 1793 का चार्टर अधिनियम, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताया ही दिए थे कि 1793 20 वर्ष तक अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया था, यानी कि अगला एक्ट कब आएगा आपका, 1813 में। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है आपका, देखिए फिर इसमें 20 वर्ष आपका बढ़ाया गया। कंपनी का जो अधिकार पत्र 20 वर्षों तक फिर बढ़ाया गया, अगले 20 वर्ष तक फिर आप लोग काम कीजिए, जो है अभी नियम। कंपनी का भारत के साथ चाहे व्यापार समाप्त किया गया, चाहे व्यापार करने के लिए समाप्त किया गया, लेकिन चीन एवं पूर्वी क्षेत्रों में यह रहा, मतलब यह चाहे व्यापार करने का ये छूट मिलते रह गया, लेकिन भारत के साथ समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और पूर्वी क्षेत्रों के साथ यह रहा अधिकार। ठीक है, अब आइए जानते हैं। देखिए इन लोग का क्या, व्यापार तो करने लगा, कर ही रहा था, प्रशासन भी संभल रहा था, अन्याय भी देना स्टार्ट किया था, तो यहाँ का शिक्षा साहित्य पर भी इन लोग अब खर्च करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया। देखिए क्या किया, पहला बार प्रति वर्ष 1 लाख खर्च किया, किस पर, साहित्य शिक्षा पर खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि राजस्व वसूल रहा है तो विकास का काम कुछ तो नहीं लोग देखे ना, कुछ तो थोड़ा बहुत प्रति पर दिखाएगा ही, क्योंकि फिर भी अभी तो इन लोग धन तो अवैध कमा ही रहा था, अपना इंग्लैंड देश ले ही जा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या किया इन लोग, प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किया साहित्य और शिक्षा पर। उसके बाद देखिए कुछ सीमा के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भी व्यापार की छूट मिल गई कि ब्रिटिश का नागरिक, वो तो कंपनी व्यापार करे थे, लेकिन अब वहाँ के नागरिक को भी अब छूट मिल गया कि आप पर्सनल भी आप जाके वहाँ का अब भारत में आप लोग व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, 1813 में ईसाई मिशनरियों को आने की आज्ञा मिली। 1813 से पहले ईसाई मिशनरियों को, ईसाई पादरियों को आने की आज्ञा नहीं थी, उनको नहीं था एंट्री। ठीक है, लेकिन 1813 में क्या किया गया, चार्टर अधिनियम में 1813 में उन लोग ईसाई मिशनरियों को भी आने का आज्ञा दे दिया गया कि आप लोग आ सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाने आज हम लोग संवैधानिक इतिहास, जिसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जाने 1773 का, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का जाने, उसके बाद हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट जाने 1784 का। ठीक है, उसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। तो हम लोग आज जाने संविधान के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हम लोग लिए। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो हम लोग 1800 फिर 20 वर्ष बाद इसमें एक्ट आएगा, 20 वर्ष तक फिर बढ़ गया इसका कार्यकाल। ठीक है, तो 1833 में एक्ट आएगा। तो दोस्तों हम लोग आज जान लिए, हम लोग संविधान का पहला टॉपिक हम लोग जान लिए। तो आज के क्लास इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जो भी अंत तक समझिएगा, जानिएगा इसको, क्योंकि संविधान है, और संविधान का जो ये आपका टॉपिक है संवैधानिक इतिहास, इसको समझने बेसिक है, बेसिक के बाद ही आप पहुंचेगा, अच्छा से वहां पहुंचेगा। संवैधानिक इतिहास हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग संविधान सभा जानेंगे। संविधान सभा में इंटरेस्टिंग आप लोग जान रहे हैं कुछ न कुछ, क्योंकि संविधान के बारे में कोई भी जानता है कि संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर के बोला जाता है। संविधान के प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुआ था। साथ में जान रहे हो कि इतना दिन में संविधान बना था, ऐसे से जान रहे हो, लेकिन हम लोग जानेंगे, बेसिक से जानेंगे हम लोग, क्योंकि अलग तरीके से संविधान को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे संवैधानिक इतिहास पढ़ लिया हम लोग,
1730 से हम लोग 1946 तक जान लेंगे। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो 1946 में आगमन होगा, उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो हम लोग संविधान को जो है एक अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप लोग को एकदम आने वाला एग्जामिनेशन, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये वादा के साथ हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रेगुलर आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यही वीडियो को लास्ट करते हैं।